देखो जगदम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग है। जगदम्बा का अलग और सरस्वती का अलग। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वो है जगत पिता। ब्रह्मा है जगत पिता और वो हो गई जगत माता। जगदम्बा अम्बा माता, वो हो गई जगत माता, जगत को रचने वाली। मुख्य धर्म है चार, इसके बीच में है ना गुहराज। हाँ, बाबा कभी कभी ब्रह्मा को भी अम्बा माँ कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा से कार्य तो कर्तव्य तो माता का कराया ना, परंतु डबल कार्य कराया। पहला कर्तव्य माता का कराया और फिर बैठ करके उनके द्वारा पढ़ाई है, तो नॉलेज टीचर बन करके फिर पढ़ाया है। बाबा कहते हैं देखो, सृष्टि में मुख्य धर्म है चार, बाकी तो छोटे छोटे मठ पंथ समाज निकलते रहते हैं, और जितनी वृद्धि होती है तो फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शंस बहुत है। जहाँ तहाँ अब देखो झगड़ा लगा पड़ा है, सत्युग में ऐसे नहीं होता है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, अभी इस सारे बने हुए ड्रामा को तुम्हें अच्छी रीत से समझना है। अब ये तो जान चुके कि तुम आत्मा परम धाम से आती हो, गर्भ में चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। अब ये तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है और फिर यह शरीर छोड़ करके अशरीरी हो करके तुम्हें जाना है। अभी तो बाप आया हुआ है, जब बाप आते हैं तभी तो उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं। तो जरूर है शिव बाबा ने आकर के अवतार लिया है। उनकी जयंती कब हुई, कैसे हुई, शिव बाबा कैसे आए, किसमें आए, क्या करके किया, इन बातों को तो वास्तव में यथार्थ कोई जानते ही नहीं है, परंतु सोचने की बात है या बाबा समझाते हैं। जरूर है भारत में ही आया होगा, भारत को ही तो स्वर्ग बनाया होगा, तभी तो भारतवासी इतना उसको गाते हैं। अगर बाप न आवे तो बच्चों को ये सब बातें कौन सिखलाएगा, क्योंकि बाकी तो सबकी मत कलयुगी है, सब है कलयुगी आसुरी मत वाले। अभी उन्हों की मत से तो कोई श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको सुमत देता हूँ, अर्थात श्रीमत देता हूँ, और कोई के भी मत पर नहीं चलना। मैं ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, क्योंकि मैं ही गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। तो जरूर मैं ऊंचा हूँ तो तुमको मैं ही तो ऊंचा बनाऊंगा। इसलिए अब तुम्हें श्रीमत ही पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे।
कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी ही तो महिमा, भगवान की बाप की ही तो महिमा गाई हुई है। कौन सी महिमा है बाप की? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च। बोलो कौन सी महिमा है? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बोलो बोलो, देखो आवाज आता है। त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। बाबा कहते हैं तो और कोई की भी मत पर नहीं चलो, मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता हूँ। इसलिए कदम कदम श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। भगवान की ही तो, बाप की ही तो महिमा गाई हुई है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ, मैं ही तो सतगुरु के रूप में आकर के तुमको श्रीमत देता हूँ, जिससे ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। अब ये ज्ञान तुम बच्चों को ही है, तभी तुम भी ये समझा सकते हो। फिर भी कहा जाएगा इसमें नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती है, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। बहुत सहज बोलो, समझाना बाबा कहते हैं बड़ा सहज है। बोलो भगवानो वाचा तो लिखा हुआ है ना, तो भगवान है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उनसे क्या किसको सद्गति मिली? वो तो जैसे बने हुए हैं वैसे फिर बनते रहेंगे, परंतु इन वेद शास्त्रों से किसको भी गति सद्गति नहीं मिल सकती। ये बातें देखो कितनी गुह्य है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ, जो बच्चे समझ करके फिर समझा सकते हैं। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य ही होगा ना। अब भगवान वास्तव में कहा किसको जाता है? भगवान तो है सभी का बाप। कृष्ण को सभी का बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण की बाबा कहते हैं कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे अभी जानते हो। भगवान तो है सृष्टि का रचता। राजयोग भगवान ने ही आकर के सिखलाया था, न कि श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? कौन सा नशा? कि हम अभी भगवान से यह सहज राजयोग सीख करके जा करके भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। याद रहा क्या नशा बाबा सिखा रहे हैं? हाँ, हम अभी भगवान से ये सहज राजयोग सीख करके जाकर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। देखो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको नशा रहता है ना। हम इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ के बैरिस्टर बनेंगे। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो
मरना तो सभी को है ही। अब बाप कहते हैं मरने से पहले जब बाप तुम्हें पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो पुरुषार्थ तो करो। इस समय ही तुम्हारी बुद्धि, बाप कहते हैं, मेरे साथ है। कौरवों की है विपरीत बुद्धि और तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ था। अब ये है तुम्हारी सारी पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो निश्चय चाहिए, कौन सा, कि बाप सर्वशक्तिवान बाप, विश्व का रचता बाप हमें पढ़ा करके राजाओं का राजा बनाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, इसलिए अब भी 5000 वर्ष के बाद मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। ये निश्चय जानो, ये निश्चित जानो, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही सत्य बाप है। बाकी जो भी सभी मनुष्य मात्र है ईश्वर के लिए रास्ता बताते रहते हैं, परंतु वो रास्ते से किसको भी ईश्वर मिलता नहीं। ईश्वर के लिए फिर भी मानते हैं और उसको ऊंचे ते ऊंचा कहते हैं, परंतु उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं, श्री कृष्ण भी उनकी रचनाएं जो ड्रामा की बात है, कल्प कल्प 5000 वर्ष फिर से रिपीट होता है, ये बातें तो बाबा कहते हैं सभी मनुष्य मात्र ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु उनकी रचना के लिए जो भी बोलते हैं वो तो सब झूठ ही झूठ बोलते हैं। मनुष्य समझते भी हैं इससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, पर और ये भी समय हम जब उनको समझाते हैं तो ये बातें उनको समझ में आती भी है, परंतु बाबा कहते हैं अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं आया है, इसलिए अब अजन थोड़ी देरी लगेगी। अभी तो नजदीक आके पहुंचे हैं। हाँ, बाकी उन्हों को चाहिए हमारे से प्रत्यक्ष रूप। वो बाबा कहते हैं अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपना ऐसा रूप प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं देखो मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है आ पहुंचा है, इसलिए थोड़ी देरी लगेगी। मिसाल दिया है बाबा ने, देखो ट्रेन जहाँ भी जाती है तो अपने समय पर ही पहुंचेगी ना। अगर उसको 8 बजे पहुंचना होगा तो ऐसे थोड़ी 8 बजे के बदली में 2 बजे पहुंचेंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हो, तो करते करते तुम समझते जा रहे हो अब जल्दी स्वर्ग में चले जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी पुरुषार्थ करेंगे तीव्र गति से तो समय आपको अपना रूप दिखा देगा। बाबा कहते हैं स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन नहीं हुआ है, अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ है,
इसलिए अजन थोड़ी देरी है। ऐसे नहीं हम ये सुन करके और भी थोड़ा मजे से पुरुषार्थ करें धीरे धीरे, ये नहीं समझना। अभी ये कब के बोल है, उस बात को याद करके। अभी तो सब नजारे नजर आते रहते हैं। उस समय तो उनको मानना मुश्किल था, अब तो चाहते हैं हम तुम्हारे संग, तुम्हारे साथ हम भी मिलके काम करें। अच्छा, बाबा कहते हैं राजाई स्थापन, इधर जो राजाई बाबा बना रहे हैं सब तैयार हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा अब तो हम यहाँ रह कर के बहुत तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम्हारा तो नंबर 1 जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म तो नंबर 1 है, इसमें तुम्हें तंग नहीं होना चाहिए। गाया हुआ है वंदे मातरम। अभी तो तुम्हें योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसलिए तीव्र गति से पुरुषार्थ करते चलो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से मुरली का सार धारणा युक्त। देखो ये भी कैसे सब बना बनाया माल मिलता है, मेहनत नहीं करो। मुख्य मुख्य बातें दिन भर मनन करते रहो, वो भी तैयार होके मिलती हैं। इस विनाश काल में एक बाप के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है। हम सहज राजयोग सीख भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। देखना सारा दिन नशा कितना बार याद आता है। दूसरी पॉइंट, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। ये पक्का पक्का बार बार याद कराना अपने को। इसमें नंबर 1 जन्म से कभी भी इस नंबर 1 ब्राह्मण जीवन योग बल से सारी विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है, इसलिए हमारा ये जन्म है। जब तक सेवा संपन्न हो तब तक करते रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस नंबर 1 जन्म में ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन, भगवान के मुख से, हम तो ऐसे कहेंगे ना, भगवान के मुख से नया जन्म पवित्र जन्म मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। याद रहा, थक नहीं जाना, थक मत जाना। वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ये 2 पॉइंट सारा दिन बुद्धि के लिए भोजन। आज का वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर
माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है, क्योंकि संबंध की याद आती रहेंगी, इसलिए बाप की याद बनी रहे। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वे सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन आज का, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति शांति शांति।